नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 24वीं किस्त की राशि को लेकर के सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, 24वीं किस्त की राशि यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट भी महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है और अभी तक कई जिला में पैसा जारी हो चुका है और लाखों महिलाओं के खाते में पैसा आ भी चुका है। आपको पैसा आने का प्रूफ दिखाएंगे और कौन कौन से जिला में जारी हो गया है आपको ये भी बताएंगे। और देखिए, अप्रैल से लेकर के जुलाई माह तक का पैसा पूरा 10,000 रुपया महिलाओं को मिल चुका है। जी हाँ, इसी महीने। और जिनको नहीं मिला है तो आज के दिन आने वाला है, आज 15 जिले में पैसा मिलेगा। तो चलिए आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज मिलेगा 10,000 रुपया। जी हाँ, 10,000 रुपया कैसे? तो अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक का पैसा। देखिए, 7,500 रुपया या फिर 5,000 रुपया पहले ही आपको मिल चुका होगा। बाकी का 2,500 और 5,000 रुपया आज मिलेगा। जी हाँ, 21 जुलाई मंगलवार, आज 15 जिला में भेजो पैसा। जी हाँ, 24वीं किस्त का डीसी का आदेश जारी। जी हाँ, तो इसको लेकर के डीसी का आदेश जारी हो गया है। अलग अलग जिला के डीसी ने आदेश दे दिया है। और देखिए, 10,000 रुपया कुल कैसे मिलेगा? तो 7,500 रुपया यानी कि जून माह तक का पैसा पहले ही आपको मिल चुका होगा। 2,500 रुपया और मिलेगा जुलाई का यानी कि 24वीं किस्त का। और जिनको सिर्फ 21वीं 22वीं किस्त का 5,000 रुपया मिला है तो उनको 23वीं और 24वीं किस्त का 5,000 रुपया और अलग से मिलेगा। और साथ में राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द किया गया है और बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड पर रोक लगाया जा सकता है क्योंकि नया नियम लागू हो गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए आप लोग यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं मैया योजना 24वीं किस्त यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट है। 20 जिला में आज मिलेगा, तो 20 जिला में अब पैसा आने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए 24वीं किस्त की राशि यानी जुलाई महीने का पेमेंट को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, तो जितने भी महिला लाभुक है सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई महीने का पेमेंट यानी कि 24वीं किस्त की राशि को लेकर के 24वीं किस्त का भी 2,500 रुपया महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। तो जो जुलाई महीने का पैसा है मिलना शुरू हो गया है, बहुत सारे महिलाओं को मिल भी गया है। ठीक है, 15 जुलाई से ही पैसा आ रहा है, जैसा कि आपको जानकारी भी दिया गया था कि 15 जुलाई के बाद कभी भी पैसा जारी हो सकता है जुलाई महीने का यानी कि 24वीं किस्त का। हालांकि इस बार भौतिक सत्यापन में लगभग 2 लाख महिलाओं का नाम भी कटा है। जी हाँ, जो अभी भौतिक सत्यापन चला लगभग 2 महीने तक, इस भौतिक सत्यापन में करीबन 2 लाख महिलाओं का नाम भी काटा गया है। इसलिए अब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा और इसीलिए जिनका नाम कट चुका है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन से पहले कुल 51 लाख महिला लाभुक थे, लेकिन अब 2 लाख नाम कटने के बाद सिर्फ 49 लाख महिला लाभुक बच गए हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। साथ ही राशन कार्ड रद्द होने के कारण करीब 1.18 लाख लाभुक महिला को मैया योजना का पेमेंट अब से नहीं मिलेगा। जी हाँ, साथ ही राशन कार्ड भी बहुत सारे रद्द किए गए हैं। राशन कार्ड का जब जांच हुआ तो करीबन 1.18 लाख राशन कार्ड फर्जी थे जो कि गलत तरीके से बनाए गए थे। ठीक है, तो इतने राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है और राशन कार्ड रद्द होने के कारण मैया सम्मान योजना का पेमेंट मिलना भी बंद हो गया है इन महिलाओं को जिनका राशन कार्ड बंद हो गया है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी आगे बताते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में भी अपडेट दिया गया है कि जो करीबन 2 लाख महिलाओं का नाम कटा है, किस आधार पर कटा है और जिनको पैसा नहीं मिला है तो उनको पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे वैसी महिला होंगी जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला होगा किसी कारण से। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूरा अपडेट है। देखिए, जानिए किन बिंदुओं का हो रहा है सत्यापन। जी हाँ, किस आधार पर नाम काटा गया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला, लाभुक झारखंड के अस्थायी निवासी है या फिर नहीं, ये चेक हो रहा था। तो जो झारखंड के अस्थायी निवासी नहीं थे उनका नाम काटा गया है। इसके अलावा आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच है या फिर नहीं, जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है या फिर जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है
उनका भी नाम हटाया गया है। योजना का लाभ ले रहे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं है। साथ में ये भी जांच हुआ है कि कहीं आपका घर का जो वार्षिक आय है यानी कि सालाना जो आपका कमाई है 8 लाख रुपये से अधिक तो नहीं है। अगर आपका 8 लाख रुपये से अधिक सालाना कमाई है तब भी योजना से हटाया गया है। इसके अलावा आवेदक के पास राशन कार्ड, चाहे कोई भी राशन कार्ड हो, पीला, गुलाबी, हरा या सफ़ेद है या नहीं, रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। जो रिकॉर्ड है सरकार के पास उससे मिलान किया जाएगा और इसके आधार पर ही नाम काटा गया है। तो पाया गया कि बहुत सारे महिला का राशन कार्ड ही नहीं है, फर्जी राशन कार्ड है तो उनका नाम हट गया। बहुत सारे महिलाओं को उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया था। बहुत सारे महिला झारखंड राज्य छोड़ के किसी और राज्य में चले गए हैं, वहाँ शादी कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके करीबन 2 लाख या फिर 2 लाख से अधिक महिलाओं का नाम काटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये घोषित हो रही अपात्र, तो किन महिलाओं को अपात्र घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, जिनका सरकारी नौकरी केंद्र या राज्य सरकार करने वाले परिवार की महिला, जी हाँ, जैसे आपके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में कहीं भी, तो उनको भी अपात्र घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही है, अगर आप किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको पहले ही बताया गया है। और जांच में जो ऐसे पाए गए हैं उनको भी अपात्र घोषित किया गया है। इसके अलावा आयकर देने वाले परिवार, जी हाँ, जिस परिवार में कोई टैक्स देता है यानी कि आय अदा करता है, ठीक है, तो उनको भी अपात्र घोषित किया गया है। तो आपको समझ में आ गया किन आधारों पर और क्या क्या जांच करके महिलाओं का नाम काटा गया है, किस आधार पर महिलाओं का नाम हटाया गया है, करीबन 2 लाख। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसी के कारण बहुत सारे जिला में बहुत सारे महिलाओं को अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सत्यापन के कारण जिलों में राशि वितरण बाधित। जी हाँ, सत्यापन के कारण कई जिलों में राशि वितरण बाधित है। कई जिलों में तो अभी अप्रैल और मई की पूरी राशि नहीं भेजी गई है। जहाँ जहाँ सत्यापन का काम पूरा हो रहा है वहाँ के लाभुक के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। जुलाई तक सभी पात्र लाभुक के खाते में भुगतान का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे जगहों पर सभी महिलाओं का सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बहुत सारे महिला का सत्यापन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसलिए उन महिलाओं का अभी तक भुगतान भी नहीं किया गया। लेकिन सरकार का दावा है, सरकार का कहना है कि जुलाई माह तक यानी कि इस महीने के अंत तक सभी को पेमेंट कर दिया जाएगा, सभी को भुगतान कर दिया जाएगा, सभी का सत्यापन पूरा करके। जी हाँ, और पूरा जुलाई माह तक का पैसा अगर आपको अभी तक 21वीं, 22वीं, 23वीं या फिर कोई भी किस्त राशि नहीं मिला तो पूरा 10,000 रुपया मिल सकता है। ठीक है, और यदि आपको 7500 मिल गया है तो 2500 रुपया और मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 2500, यदि आपको जून माह तक का मिल गया है तो। और बहुत सारे महिला को सिर्फ 2 किस्त की राशि यानी कि 21वीं प्लस 22वीं किस्त का मिला होगा, कितना? 5000 रुपया। तो उनको जून और जुलाई का 5000 और मिलेगा यानी कि 23वीं और 24वीं किस्त का। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देखिए इनका राशन कार्ड पर लगेगा रोक। तो बहुत सारे राशन कार्ड पर रोक लगने वाला है। जी हाँ, और बाद में रद्द भी हो सकता है। देखिए जरूरी सूचना आ चुका है, जरूरी सूचना, झारखंड राशन कार्ड धारकों को अब जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे। जी हाँ, तो झारखंड के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं तो राशन कार्ड का अब होगा सत्यापन और इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ठीक है, और इसलिए आपको पहले ही जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। देखिए पूरा अपडेट, आपके डीलर तभी आपको अनाज देंगे या फिर आपको अनाज तभी मिलेगा। ठीक है, जब आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों जरूरी है? देखिए सरकार द्वारा राशन वितरण को पारदर्शी और पात्र लाभुक तक पहुंचाने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है। ठीक है, यह अभियान 5 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। तो 5 जुलाई से ये लागू हुआ है और बहुत जल्द सभी जगहों पर ये देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा ले। उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र पहले से होगा, आपने किसी न किसी चीज़ में लगाने के लिए बनवाया होगा। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आपके डीलर के द्वारा जाति प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है राशन कार्ड के जांच के लिए, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। ठीक है, और इसके आधार पर ही देखा जाएगा कि आप राशन कार्ड के पात्र हैं या फिर नहीं है। तो ये अपडेट सामने निकल के आ रही है। जैसे ही इसको लेकर के कोई और अपडेट आती है तो आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, 24वीं किस्त अभी तक कौन से जिला में जारी किया गया है और आगे यानी कि आज या फिर
अगले दिन कौन कौन से जिला में मिलने वाला। देखिए, मैया सम्मान योजना के पात्र महिलाओं को जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है और खाता में डीबीटी भी चालू है, उनको लगातार पैसा दिया जा रहा है। जी हाँ, तो जो पात्र महिला है उनको लगातार पैसा भेजा जा रहा है। पात्र कौन है? जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है और साथ में खाता में डीबीटी भी चालू है पैसा आने के लिए, तो उनको लगातार पैसा दिया जा रहा है। जून माह तक का 7500 रुपया बहुत सारे महिला को दे दिया गया है। बहुत सारे महिला को मई माह तक का 5000 दे दिया गया है और कुछ महिलाओं को तो 24वीं किस्त भी मिल चुका है। देखिए, 24वीं किस्त यानी जुलाई का पैसा भी जारी कर दिया गया है। अभी तक 2 जिला में 24वीं किस्त मिल चुका है। कौन कौन से जिला में? दुमका जिला और सरायकेला खरसावा जिला में। बाकी जिलों में भी जल्द ही पैसा मिलेगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि अप्रैल से लेकर के जुलाई तक सभी को कुल 10,000 रुपया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 10,000 रुपया मिलेगा धीरे धीरे करके, इसलिए इंतजार कीजिए। जी हाँ, देखिए 24वीं किस्त मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तेज़ी से पैसा नहीं जारी किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 जिला में जारी किया गया है, एक तो दुमका जिला और दूसरा सरायकेला खरसावा जिला। यहाँ के महिलाओं को पूरा अप्रैल से लेकर के जुलाई माह तक का पैसा यानी कि पूरा जोड़ करके 10,000 रुपया मिल चुका है। ठीक है, 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का महिलाओं ने कमेंट करके भी बताया है, उनको पैसा मिल चुका है और पैसा आने का मैंने आपको कई बार प्रूफ भी दिखाया है। और ऐसे ही बाकी सभी जिलों में भी 24वीं किस्त दिया जाएगा। जिनको 7500 मिल चुका है उन्हें 24वीं किस्त का 2500 मिलेगा। और ध्यान दीजिए कि अगर आपको सिर्फ 21वीं, 22वीं किस्त का 5000 मिला है तो 23वीं किस्त प्लस 24वीं किस्त का जोड़ करके 5000 रुपया आपको और दिया जाएगा इस बार, इस महीना के खत्म होने से पहले, यानी कि जुलाई महीना खत्म होने से पहले पहले। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप लोग पैसा आने का यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हैं। अभी भी महिलाओं के खाते में लगातार पैसा भेजा जा रहा है। जैसा कि आप लोग ये कमेंट देख सकते हैं, आज का कमेंट है मात्र 3 घंटे पहले का। महिला ने कमेंट करके बताया कि बोकारो जिला में आज आ गया 2500 रुपया, टोटल 7500। तो ये बोकारो जिला से हैं और इनको आज के दिन 2500 रुपया मिला है और इनका कहना है कि अभी तक यानी कि इस महीने में कुल इनको 7500 रुपया मिला है। तो बाकी का 2500 भी बहुत जल्द मिल जाएगा, इंतजार कीजिए, इस महीना के अंत तक मिल जाएगा 24वीं किस्त। इसके अलावा देखिए, मात्र ये 22 मिनट पहले का कमेंट है, वेस्ट सिंहभूम में अभी आ गया फिर से 5000, सब मिलाकर 7500 रुपया मिला है, थैंक यू हेमंत सोरेन। तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला से हैं और इनको आज के दिन अभी कुछ देर पहले ही 5000 रुपये की राशि एक साथ मिला है और सब मिला करके इस महीने में 7500 रुपया मिला है। तो बाकी का 2500 रुपया भी इनको बहुत जल्द मिल जाएगा, यानी कि सभी को कुल मिला करके इस महीने 10,000 रुपया मिलने वाला है, इस महीना के खत्म होने से पहले पहले। जी हाँ, बस ध्यान रखिएगा कि आपका खाता में डीबीटी चालू होना चाहिए, तभी पैसा आपके खाते में आ पाएगा और आपका सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और देखिए खाता में क्या क्या चालू होना चाहिए इस योजना के लिए, अब कौन कौन पात्र महिला है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं। जो यहाँ पर ग्रीन टिक लगाया हुआ है, यानी कि जो हरा कलर से टिक लगाया हुआ है, ये सभी जरूरी शर्तें आपको पूरा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना, बड़ी खबर। जी हाँ, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को? तो पहला शर्त देखिए, जो आपका बैंक खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिलेगा। चाहे 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, सभी किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आधार से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पहला शर्त है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ध्यान दीजिए, देख सकते हैं आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, सरकार जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज रही है, तो आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला कौन सा शर्त है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं का हर साल भौतिक सत्यापन होता है, तो आपका भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए
मैया सम्मान योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है महिलाओं को, ठीक है। तो इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए। और राशन कार्ड में आपका नाम तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए तभी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपने ई-केवाईसी पूरा करवाया होगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और ई-केवाईसी दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है आवेदन में, ठीक है, तो उसको पहचान कर तुरंत सुधार कराना है। जी हाँ, यहाँ पर देख भी सकते लिखा हुआ है गलती है तो उसको सुधार करें तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे आवेदन करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया था, या फिर आधार नंबर गलत हो गया था, या राशन कार्ड नंबर गलत हो गया था, कुछ भी गलत हो गया था, उसको पहचान कीजिए और आवेदन दे करके समय रहते सुधार कराइए, जिससे कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये जरूरी शर्तें था जिससे कि महिलाओं को पैसा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। और अब से यानी कि इस महीने से कौन कौन से महिला को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। भले पहले आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन अब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब से इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, जो यहाँ पर रेड कलर से काटकूट का निशान लगाया गया है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पहला, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन महिलाओं को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस महीने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद अगला, वैसे महिला या फिर वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके दोनों राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ, ससुराल के राशन कार्ड में भी नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है। तो जैसे ही आप लोग जांच में पकड़े जाते हैं तो आपको दोनों जगह के राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम को रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार आपका राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए कि और कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राशन कार्ड में नाम हटना या फिर कटना। जी हाँ, तो किसी भी महिला लाभुक का किसी भी गलती से यदि एक बार राशन कार्ड में से नाम कट गया या फिर नाम हट गया किसी भी गलती से, तो फिर मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राशन कार्ड से किसी भी गलती से नाम कटा तो मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद और कौन कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा, तो अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जी हाँ, जिन भी महिला का डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है खाते के साथ, यानी कि आधार जुड़ा हुआ नहीं है खाते के साथ, भले ही आप योग्य महिला हैं, ठीक है, पात्र लाभुक हैं, लेकिन फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा के रखिए। इसके बाद अगला देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, सबसे बड़ी कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम कटता है, बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। वे लोग अपना भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं कराते हैं। हर साल सत्यापन होता है, ठीक है, और आपको हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराते हैं, भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट जारी हुआ था कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर लीजिए और आपको मिलान करने के बाद पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और देखिए, अब 24वीं किस्त मिलना भी शुरू हो चुका है और अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का पूरा जोड़ करके महिलाओं को 10,000 रुपया खाते में आ चुका है। और बाकी सभी लोगों को भी बहुत जल्द पैसा मिल जाएगा। जिला वाइज पैसा जारी होगा, जैसे इससे पहले पैसा जारी हुआ था। जी हाँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि किसी भी जिला में पैसा जारी होता है या फिर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।